आज देखिए आपको दो टॉपिक बताए जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक जो है टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये डाइपोल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। एक्चुअली ये जो डाइपोल जो है टू डिमेंशनली पड़ा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि ये एक्स की तरफ भी है और वाई की तरफ भी है। इसकी लेंथ 2L हो गई, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला होता है F/m, फोर्स, और m क्या है, पोल स्ट्रेंथ। F की वैल्यू निकालोगे MB। नॉर्थ पोल पर MB फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और साउथ पोल पर लगेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों फोर्सेस डाइपोल को क्या कर देंगे, रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क एक्ट कर जाएगी। टॉर्क क्या होती है, रोटेटिंग फोर्स। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इन दोनों में से कोई भी आ जाएगी, दोनों की वैल्यू सेम है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस NP आ जाएगा, ये फोर्स और इस फोर्स में। ये बन गया MB इंटू NP। NP की वैल्यू इसी ट्राइंगल में फाइंड की जाएगी। इन ट्राइंगल NSP बोल सकते हो, PSN बोल सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ये एंगल है, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, NP अपॉन 2L साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। NP की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ये बन जाएगी, और ये जहाँ पे डाल दोगे, ये वैल्यू जहाँ पे पुट कर दोगे ये बन जाएगी। M इंटू 2L अलग कर लिया, क्योंकि इसका फार्मूला कैपिटल M होता है। वो क्या है, होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल M आ गया। ये इसका फार्मूला आ गया। इतनी टॉर्क एक्ट करेगी जब कोई डाइपोल जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा होगा। अगर वेक्टर फॉर्म में इसे लिखना चाहते हो तो ये फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, AB साइन थीटा, ये AB साइन थीटा हो गया, A क्रॉस B ये बन गया। A की जगह M आ गया, B की जगह B है। ये था फर्स्ट टॉपिक। अब सेकंड टॉपिक देखिए। सेकंड टॉपिक कौन सा है, करंट लूप है ऐसा मैग्नेटिक डाइपोल। ये लूप है, लूप में क्या है, दो फेस हैं। ये अपर फेस हो गया और ये लोअर फेस हो गया। जो अपर फेस है उसमें करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और जो लोअर फेस है उसमें करंट क्या है, क्लॉकवाइज। जो एंटी क्लॉकवाइज करंट होता है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, और जो क्लॉकवाइज करंट होता है साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। अगर करंट लूप में दो पोल आ गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, फिर वो भी मैग्नेट बन जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगा। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी होगी, तो फिर कैपिटल M लिख ली। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितनी बड़ी लूप होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, उतनी बढ़िया मैग्नेट बनेगी। दोनों को कंबाइन कर दिया, डायरेक्टली से इक्वल टू के साइन में आएंगे कि कांस्टेंट लग गया। K की वैल्यू 1 डाल देंगे दोनों सिस्टम के लिए। इसका फार्मूला बन जाएगा M इक्वल टू IA। नंबर ऑफ टर्न्स के लिए N के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। यूनिट बनाने हैं तो इसी फार्मूले से बन जाए, करंट के एम्पियर, और एरिया के क्या बन जाएगी, मीटर स्क्वायर बन जाएंगे। ये थे आज के टॉपिक। थैंक यू।